पता नहीं ये कलयुग कितनी तेज गति से बढ़ता जा रहा है और कलयुग कितनी विडंबना करा रहा है। कहीं तो सोशल मीडिया में पत्नी बदनाम हो गई, वो कहीं पति बदनाम हो गया। बोलो बोलो भाई, दोनों बदनाम हुए कि नहीं? कहीं कहीं पत्नी ने ऐसा घृणित कार्य कर दिया कि बदनाम हो गए, कहीं पति ने पत्नी के साथ किया वो बदनाम। दोनों ही बदनाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और न जाने कितने प्रकार की विधियां गजब हो गया। क्या हो रहा है ये तमाशा? सत्य तो ये है, ये सारा कार्य जो चल रहा है वो धन के कारण चल रहा है। किसके कारण? धन के कारण। पति नियमानुसार धन देगा, और यदि बिना किसी वजह के अगर कोई धन दे रहा है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ही राजा रहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्त, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा। बेटे ने लिया नहीं है, मनु जी ने जबरदस्ती दे दिया। बोलो, धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं धन के प्रति। पत्नी से कहा महाराज मनु ने शत्रुपा जी से कि तेरा बेटा अब राजा बन गया, मैंने बना दिया, जबरदस्ती बना दिया राजा, अब तुम राजमाता बन गई हो। अभी तक तुम महारानी बन करके रही हो, लेकिन अब तेरा बेटा राजा बन गया है तो तुझे, तेरा सम्मान घटा नहीं है, तेरा सम्मान बढ़ गया है, अब तू राजमाता हो गई है। भाई राजा की माँ बोलो, पूरे राज्य की कौन हो जाएगी? राजमाता। सम्मान बढ़ा दिया, अब तुम रहो राजमाता वाला सम्मान, ये राजमाता वाली प्रतिष्ठा। शत्रुपा जी ने कहा इसका मतलब है कि आपने प्रतिष्ठा बढ़ा दी है, तो आप क्यों जा रहे हैं प्रतिष्ठान छोड़ के? कहे भगवान को पाने के लिए। शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे आप प्रतिष्ठा दे रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा के दे रहे हैं, और आप अपनी प्रतिष्ठा को दूर करके भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित हो जाऊं, नहीं नहीं, मैं भी नहीं रहूंगी, और मुझे वो राजमाता वाली प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो मनु जी ने कहा तो क्या चाहिए? कहा कि मैं तो आपके साथ चलूंगी, तो मेरे साथ चल के तुझे क्या मिलेगा? कहा कि आपके साथ चल के ही मुझे भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। जैसे बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है, बोलो मिलता है क्या? नहीं, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है। ऐसे ही माताओं, पति की सेवा करने से ही तुम्हें भगवान मिलेगा, पति की सेवा करने से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, और पति की सेवा करने से ही तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बोलो, प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो किसकी सेवा करने से? पति की सेवा करने से। लेकिन पति दैत्य ना हो। देखो, जन्म में एक कथा और आती है कि एक सात्विकी पत्नी को, महान पतिव्रता को दैत्य पति मिल गया, और वो दैत्य पति का नाम है जलंधर। बोलो है कि नहीं? सही बताओ, है जलंधर कि नहीं? लेकिन उसकी पत्नी वृंदा, बोलो महान पतिव्रता है कि नहीं? महान पतिव्रता है। पति दैत्य नहीं होना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, उसे आसुरी प्रवृत्तियों से दूर होना चाहिए। और यदि पति कहीं दैत्य बन गया है तो निश्चित रूप से पत्नी को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि उसे सात्विकी मार्ग पर लावे। प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भले ही ना आवे लेकिन प्रयास करो, प्रयास जरूर करना चाहिए। जैसे भोजन बनाना चाहिए, अब कोई करे चाहे ना करे, लेकिन भोजन बनाना कर्तव्य है कि नहीं?
प्रयास करो, भोजन बना के तैयार कर दो। अब नहीं कोई कर रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन ये नहीं कि नहीं 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 नहीं, वो मना करता है, भोजन नहीं करता है तो क्यों बनाऊं? नहीं नहीं, कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पति अगर विपत्ति में फंस गया है तो पत्नी को निश्चित रूप से कम वाणी का सहयोग करना चाहिए। किसका? वाणी का सहयोग करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम विपत्ति में फंसे हो ना, हम जब तक जिंदा हैं हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। बोलो भाई, इतने ही शब्द सुन करके उसे ये एहसास हो जाएगा कि हम घर से निश्चिंत हैं। बोलो, किससे निश्चिंत हैं? हम घर से निश्चिंत हैं। और यदि पति विपत्ति में फंस गया और फंसते ही पत्नी के सामने पहुंचा और उसने देखा कि मेरा पति विपत्ति में फंस गया, और कहीं उसने ऐसा बोल दिया अपने पति से कि मैं मायके चली जाऊंगी, अब तुम देखती रहिए, तो बोलो भाई ईमानदारी के साथ बताओ, उसी समय अगर 10 दिन बाद उसे मरना है, उसी समय बोलो सल्फास खा के मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? कि मेरी पत्नी भी विपत्ति में धोखा दे रही है, ये पत्नी का धर्म नहीं है। उससे पत्नी कहते हैं जो विपत्ति में अपने पति का साथ दे, वही है धर्म पत्नी। ये धर्म कहता है ना साथ देना चाहिए। और पति का धर्म क्या कहता है कि पत्नी के जीवन में अगर कोई संकट आ गया है तो बोलो भाई, संकट को टालने का संकल्प किसने लिया है मंडप के नीचे? पति ने। अच्छा बोलो, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का संकल्प किसने लिया है मंडप के नीचे? पति ने लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि पति में कोई दोष आ जावे तो पत्नी का ये धर्म कहता है कि कोशिश इतनी करो कि दोषों से उबारें, समझावें। नहीं समझ में आता है तो वो भुगते, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। शत्रुपा जी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, मैं संपत्ति के साथ नहीं रहूंगी और मैं पुत्र के साथ नहीं रहूंगी, मैं प्रतिष्ठानपुर में नहीं रहूंगी, मैं राजमाता वाले सम्मान में नहीं रहूंगी, मैं तो अपने पति के साथ रहूंगी। महाराज मनु ने कहा तो चलो। महाराज मनु चल दिए। पंथ जात निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। आगे पति चल रहा है, पीछे पत्नी चल रही है। बोलो कितना सुंदर दृश्य है। सोहत मत धीरा, सुंदर लग रहे हैं। बुढ़ापे में बचपन का चेहरा देखना, फोटो रखी हो कहीं, और जवानी की फोटो रखी हो वो देखना, और फिर बुढ़ापे को देखना। बोलो चेहरे में अंतर आ जाएगा कि नहीं? सबसे सुंदर चेहरा बचपन का होता है नहीं? सबसे सुंदर, क्या बात है। इसलिए उसे भगवान कहा जाता है, क्योंकि दोष नहीं होते। ये चेहरा जब बिगड़ता है दोषों के कारण। बोलो चेहरा कब बिगड़ता है? जल्दी बोलो। दोष जब आ जाते हैं तो चेहरा बिगड़ जाता है। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। बचपन में इसलिए सुंदर चेहरा लगता है क्योंकि उस समय कोई दोष नहीं होता है, वो भगवान का स्वरूप होता है। और जैसे ही जवानी आई तो याद रखना, तुम भले ही कहो हम कितने सुंदर कितने सुंदर कितने सुंदर, लेकिन सही बात मैं आपसे कह रहा हूं, सुंदर सुंदर कहते जरूर रहते हो, लेकिन क्रोध झलकता रहता है, टेंशन दिखाई देता है चेहरे पर। बोलो देता है कि नहीं? भले ही सुंदर सुंदर की दुहाई दो, लेकिन टेंशन दिखाई देता है, क्रोध छलकता है, टेंशन में चेहरा विरूपित हो जाता है। जवानी में टेंशन मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया, और चेहरा जो है तुम्हारा बिगड़ने लगा। और बुढ़ापे में तो हीमोग्लोबिन ही कम हो गया। बोलो भाई,
अब तो निश्चित रूप से हमारी हड्डी भी कमजोर, हमारा खून भी कम हो गया और हमारी चमड़ी भी सिकुड़ गई। बोलो यही होता है ना बुढ़ापे में। लेकिन महाराज मनु चतुर्थ अवस्था में पंथ जात सोहत मत धीरा, सुंदर लग रहे। न बचपन की बात आई न जवानी की बात आई है बुढ़ापे की, चतुर्थ अवस्था की। चतुर्थ अवस्था में महाराज मनु कैसे लग रहे हैं? बोले सोहत मत धीरा, सुंदर। क्यों लग रहे हैं इसका अर्थ मैं करके बता रहा हूं, स्पष्ट अर्थ बता रहा हूं। इसलिए सुंदर लग रहे हैं क्योंकि सुंदर जीवन वही है कि पति चले और पत्नी पति के पीछे पीछे चले, वही सुंदर जीवन है। बोलो भाई, वही सुंदर संस्कार भी हैं, वही जीवन की सुंदरता है। पति आगे चले और पत्नी पीछे चले। देखो महाराज मनु आगे चल रहे हैं, शत्रुपा जी पीछे चल रही है। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। लेकिन पत्नी आगे चले और पति पीछे पीछे भागे। अच्छा बोलो भाई, सुंदर है? समस्या है कि नहीं? बोलो, समस्या दिखाई दे रही है? एक बात और बता दें, पति आगे चले और पत्नी पीछे चले, कभी नहीं पूछना क्या हाल चाल है। जब चाल अच्छी है तो हाल अच्छे है। फालतू में समय खराब क्यों कर रहे हो? ये कह के फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो क्या? क्या हाल चाल है? अरे जब पत्नी पीछे है और पति आगे चल रहा, हाल जब चाल अच्छी है तो हाल अच्छे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं। और याद रखना, पत्नी आगे और पति पीछे पीछे तब भी मत पूछो क्या हाल चाल है, समझ लो चाल गड़बड़ हाल गड़बड़। पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो टेंशन में आके तुमको आए माए खाए बकने लगेगा। हमारा मजाक उड़ा रहे हो तुम, पूछे फालतू की बात करते हो। जब तुम पे बीतेगी तब हम बात करेंगे तुमसे, अभी बात बंद करो, न जाने क्या आए बाएं शाए बकना शुरू कर देगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहने की जरूरत है अगर बुढ़ापे तक सुंदरता कायम रखना चाहते हो तो। और सुंदरता अगर बिगाड़ना है तुम्हें तो याद रखना, पति पत्नी प्रतिकूल हो जाएं तो अपने आप ही तुम्हारी सुंदरता बिगड़ जाएगी, तुम्हारा सम्मान बिगड़ जाएगा, तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। तब बिगड़ ही बिगड़ जाएगा, बनेगा कुछ नहीं। बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, जो बच्चे तुमने पैदा किए हैं वो भी बिगड़ ही जाएंगे, बनेंगे नहीं। इसलिए पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहने की जरूरत है। और प्रतिकूलता आ रही हो अगर, तो कोशिश करो कि हम इसे दूर करें, किसी न किसी तरह से दूर करें। इसमें धन को प्राथमिकता मत दो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, धन को आगे नहीं करना है, धर्म को आगे करना है। जहां धन आगे आ जाता है, याद रखना वहीं पर पूरा पूरा परिवार बिगड़ जाता है, पति पत्नी में टेंशन आ जाता है। और जहां पर धर्म आगे आ जाता है, वहां पति पत्नी का टेंशन दूर हो जाता है। बोलो किसके कारण? धर्म के कारण। इसलिए धन के कारण टेंशन बढ़ रहे हैं, धन के कारण घटनाओं को अंजाम मिल रहा है, धन के कारण ही आज संबंधों में दूरियां हो रही हैं। इसलिए धर्म को आगे रखना है। पूरी दुनिया में केवल भारत में भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जहां पत्नी अपने पति का परिचय देती है, क्या कहती है कि ये मेरे पति देवता है। बोलो क्या कहती है परिचय में? ये मेरे पति देवता है। और पति जब पत्नी का परिचय देता है तो यही कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें सनातन की परिभाषा कर रहा हूं कि अपनी पत्नी का परिचय देते हो तो क्या कहते हो? ये मेरी धर्म पत्नी है। इसका मतलब है आपने ये कभी नहीं कहा कि स्वामी जी ये मेरी धन पत्नी है, धन पत्नी नहीं कहा है, जबकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अर्थ ही धन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपने धन पत्नी नहीं कहा है, आपने कहा धर्म पत्नी। धर्म को आपने आगे किया है।
इसलिए धर्म को आगे करना है, धन को आगे नहीं करना है, वो प्रेम से रहना है। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति पीछे पीछे फिरेगी, और जहाँ कुमति आ गई याद रखना वहां संपत्ति जो है वो चली जाएगी, वो विपत्ति डेरा डाल लेगी, हमेशा के लिए डेरा डालेगी विपत्ति। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुमति बना के चलो। देखो हम बाबा ठहरे, साधु महात्मा ठहरे, मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमारा काम तो बताने का है, मास्टर का काम है पढ़ाने का, विद्यार्थी पढ़े ना पढ़े वो जाने, उसका काम जाने। अध्यापक का काम क्या है, जल्दी बोलो, पढ़ाने का है। अब नहीं पढ़ता है विद्यार्थी तो फेल हो जाएगा। इसलिए बताने का धर्म है, ये ग्रंथ हमारा साक्षी है। इसलिए तुम्हारे जीवन से एक संत जुड़ गया है और तुम्हारे जीवन से ग्रंथ जुड़ गया है। बोलो जुड़ गया आज की नहीं? इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि ग्रंथ भी मिल गया और संत भी मिल गया है। अब मानना तुम्हें है। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं रहूंगी प्रतिष्ठानपुर में, हमें नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, ऐसी भाड़ में चली जाए। हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, ना धन चाहिए कि मेरा पति मुझसे दूर हो रहा हो और हम यहाँ सम्मान पाने के चक्कर में रहें। नहीं नहीं, महाराज मनु ने कहा संपत्ति ही नहीं है, पुत्र भी तो है, संतान। क्यों भाई? एक बात आपको बता दें, अगर पत्नी जो है पति से प्रेम करती है तो निश्चित रूप से ये कन्फर्म है कि वो अपनी संतान से भी प्रेम करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? संतान से तो सत्यता तो ये है कि जब तक संतान नहीं होती है तब तक पूरा प्रेम पति पर रहता है, और संतान जब हो जाती है तो बोलो प्रेम में विभाजन हो जाता है। फिर बोलो भाई आधा प्रेम किधर चला जाता है? संतान पर चला जाता है। बोलो यही सिस्टम चलता है कि नहीं? तो महाराज मनु ने कहा कि तेरा बेटा है, अरे तू पति 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 कह रही है, लेकिन पुत्र तो है तेरा, राजा भी बना है तो पुत्र ही तो बना है, संतान है तेरी, तू इस प्रकार से कह रही है। शत्रुपा जी ने कहा ये पुत्र भी तो आपके द्वारा प्राप्त हुआ, आप नहीं होते तो कहां से आ जाता? बोलो सही बात है कि नहीं? और यदि ये धन मिला है तो आपके द्वारा मिला है, आप नहीं होते तो ये धन नहीं मिलता, आप नहीं होते तो ये पुत्र नहीं मिलता, आप नहीं होते तो सम्मान भी नहीं मिलता है। आप चले जाएंगे, मैं भले ही राजमाता बन जाऊंगी, लेकिन मेरा सम्मान मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं दे सकता है। यह है समर्पण की पराकाष्ठा। क्या सोच रही हो, क्या विचार कर रही हो? अरे केवल इतनी मात्रा में यहाँ बैठी हैं देवियां, उन्हीं से नहीं कह रहा हूं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दूर दूर तक जा रहा है, हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए मैं ये सत्य की प्रतिष्ठापना कर रहा हूं और सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूं और धर्म को आज सम्मानित कर रहा हूं। लाखों लोग सुन रहे हैं।
महारानी शत्रुपा जी ने कहा नहीं रहूंगी मैं। अच्छा, एक छोटी सी बात लेकिन बड़ी है, वो तुम्हें सुनने में छोटी सी बात लगेगी लेकिन अर्थ उसका बहुत बड़ा है। किसी पतिव्रता नारी के सामने पति, संपत्ति और संतान ये तीनों हों सामने, तो सही बताना इन तीनों में किसका वर्ण करेगी पतिव्रता नारी? दो को छोड़ देगी, केवल पति को वर्ण करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? यानी यदि पति कहीं दूर हो रहा है पुत्र के कारण, संपत्ति के कारण, तो पतिव्रता नारी संपत्ति का ही त्याग नहीं करेगी, पुत्र का भी त्याग कर देगी, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। वो संपत्ति नहीं, अपनी संतान का भी त्याग कर देगी।